करवाते हैं महाभारत के भीष्म पितामह यानी मुकेश खन्ना जी से। खास बात के एडिटर संजय सिन्हा ने उनसे खास तौर से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, मेरे साथ हैं मुकेश खन्ना जी, जाने माने एक्टर। उनसे बात करेंगे कई पहलुओं पे। मुकेश खन्ना जी से बात करते हैं। मुकेश खन्ना जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की, एकदम शुरू में जाना चाहेंगे। बहुत बड़ी कहानी है पुत्र, अगर आप उसको बताना चाहेंगे। ये बहुत शॉर्ट में थोड़ी बात। देखिए, मेरी दिस इज माय थर्ड इनिंग हुई। एक मेरी थी महाभारत के पहले, जिसमें मैं 15 फिल्मों का हीरो था। फिर एक महाभारत आई, महाभारत के बाद दूसरी इनिंग शुरू हुई। महाभारत के बाद में मैं शाहरुख खान से लेके फिरोज खान का बाप बन गया। फिर मैंने शक्तिमान बनाया, तो इस वक्त शक्तिमान के बाद की बात चल रही है। 15 साल शक्तिमान को हो गए। सो कहानी बहुत लंबी है, इसको तो दर्शक और सब लोग बहुत सारे सुन चुके हैं, तो लेट अस नॉट गेट इनटू व्हाट हाउ आई बिकेम एक्टर। ये कहानी अभी महाभारत हो गई है। कभी-कभी आपको लगता नहीं कि आप कई, मतलब जैसे भीष्म पितामह का कैरेक्टर है, कभी उसके बाद शक्तिमान है, तो हौच पौच वाला कभी आपकी छवि, मतलब दो तरह की छवि बन गई। इसको हौच पौच नहीं कहते पुत्र, इसमें मेरे दो इमेज चल रही है। इस वक्त बड़ों का पितामह बोला जाता है मुझे, और मुझे बच्चों का शक्तिमान बोला जाता है। और ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बिकॉज आज तक कोई एक्टर ऐसा नहीं है जिसके दो इमेज हो। या तो आप गब्बर सिंह बन के आते हैं, गब्बर सिंह बन के जाते हैं, या एंग्री यंग मैन का रोल आपका जिंदगी भर रहता है। मेरी डिस्टिंक्ट दो आइडेंटिटी बनी है। महाभारत ने मुझे भीष्म पितामह का किरदार दिया, जिसको तोड़ने के लिए मैंने शक्तिमान का निर्माण किया कि मुकेश खन्ना दाढ़ी के बगैर ऐसा दिखता है, कॉमेडी कर सकता है गंगाधर, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक द इमेज। वो इमेज मेरी इतनी बड़ी हो गई थी कि मैंने उसके पहले मैं हीरो था, बाद में मुझे शाहरुख खान से लेके, अक्षय से लेके, करिश्मा कपूर से लेके, अजय देवगन से लेके सबका या तो बाप बना दिया। और फिर जाके मैंने कहा ये इमेज मैं तोड़ सकता हूँ या तोड़ना चाहिए, ये रोल मैं 15 साल के बाद कर सकता हूँ। तो मैंने शक्तिमान का निर्माण किया। लेकिन शक्तिमान बनी तो शक्तिमान से इमेज शुरू हुई, 15 साल हो गए। लेकिन पितामह अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी भी मुझे बाकायदा बीजेपी के फंक्शनों में अनाउंस होता है, कैंपेनिंग में आ गए बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान। कैसा लगता है? आई एम लिविंग टू डिफरेंट इमेजेस इन एवरी लाइफ। मतलब आपको मैं छोटी सी बात बता दूं कि अगर एक माता जी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और वो मुझे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और ऐसे करके मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं, आप तो पितामह ही, मेरी बहू है, मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्य। फिर ये भी बोलती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, बच्चा पागल है आपके लिए शक्तिमान। और बच्चा मुझे अक्सर बोलता है एक उड़ के दिखाओ ना। इन दैट मोमेंट अगर आप उसको हौच पौच कहें, ये एक एक्टर के लिए किरदार के नाम से जाना ज्यादा, इसको आप उपलब्धि मानते हैं? मैं उपलब्धि मानता हूं। हमने कैरेक्टर को इतना जिया है कि आज मुझे मेरा असली नाम नहीं बुलाते लोग, या तो मुझे पितामह बोलते हैं, शक्तिमान बोलते हैं। जी। अच्छा, एक चीज और है खन्ना साहब कि आप आज जिस मकाम पे हैं, उस मकाम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि बहुत छोटा वर्ड है। आई हैव मुझे और कोई इच्छा नहीं है कि मैं और एक रोल क्रिएट करूं। बीच में अभी मेरी स्टार प्लस पे एक नया इमेज आते आते रह गया, नानू का इमेज मैंने प्यार का दर्द है मैंने किया, और वहां पर मैं शायद मैं उसको पकड़ता तो मैं शायद एक और मेरा कैरेक्टर नानू बन के रह जाता। पर मुझे लगा कि ये रोल मैं नहीं कर सकता, बिकॉज 4 साल तक घर घर खेलने वाली बात है, ये सास भी कभी बोलता है किसी। सो मुझे मेरा क्या है कि मैं पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रोल करना चाहता हूँ। मुकेश खन्ना अब तक सैकड़ों फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेर चुके हैं। महाभारत के प्रसारण के बाद उनके करियर में एक नया मोड़ आया। अब उन्हें लोग भीष्म पितामह के रूप से जानने लगे। मेरा भीष्म पितामह ने मुझे प्रोडक्शन हाउस दिया। शक्तिमान मेरा खुद का प्रोडक्शन है। भीष्म इंटरनेशनल मैंने बनाया, शक्तिमान बनाया, आर्यमान बनाया। फर्क सिर्फ अगर आप मुझे कहें कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं, तो कहीं पर मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मुकेश जी आप जैसे एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं? मैंने फिल्में मेरी थोड़ी सी पीछे रहेगी बिकॉज ऑफ शक्तिमान के बाद में लोगों को क्या लगा कि मुकेश खन्ना प्रोड्यूसर बन गया, शक्तिमान बन गया, डेट है कि नहीं, और मैं रोल मांगता नहीं किसके पास। मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में जाना मना कर, मैं कभी किसी से आज तक मैंने मांगा नहीं। कहीं मुझे लगा कि मुझे अभी टीवी को मैंने 25 साल से ज्यादा दे दी है, महाभारत से गिनती की जाएगा तो अभी मैं फिल्मों में वापस जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ फिल्म प्रोडक्ट। महाभारत के पहले मेरी रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। तो मुझे फिल्मों की तरफ वापस लौटना है। और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी प्रोडक्शन हाउस पे बोलने नहीं जाता हूँ, तो मुझे या तो अपनी एक फिल्म बनानी पड़ेगी, या मेरी 2 फिल्में बन रही है इस वक्त। एक लखनऊ इश्क बन रही है,
एक अभी मलयालम फिल्म करके आया हूँ। आई थिंक कोई फिल्म चले ना तो लोग अरे मुकेश खन्ना तो अब कर रहे हैं काम, हम उनसे पूछे तो मैं किसी को, मैं ना सेक्रेटरी रखता हूँ ना कोई मेरे से मांगने आता, तो कहीं ना कहीं मुझे मलाल नहीं है इस बात का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स में जी है। मुझे फिल्में मिली हैं, तो मैंने 60 फिल्में की भीष्म पितामह के बाद, महाभारत के बाद, और मुझे काम कहीं मांगना नहीं पड़ा। सो इसलिए मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। इस इंडस्ट्री में मालिक की दया से बहुत कुछ दिया है मेरे को, प्यार दिया है, नाम दिया है, रुतबा दिया है, प्रोडक्शन हाउस दिया है मेरे। सो मुझे संतोष है, डेफिनेटली। कहते हैं मुकेश खन्ना जी की कलाकार जो है हमेशा अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता है, मुकम्मल नहीं होता है, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम कलाकारों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भगवान ने दिया है हमें, जैसे हम कहते हैं कि हम जो गुजर गए सो गुजर जाते हैं, हम समय को नहीं पकड़ सकते। जो हमारे अतीत में हुआ है वो अगर हम चाहें तो भी वापस नहीं जा सकते। लेकिन एक आर्टिस्ट होता है, एक एक्टर होता है, ये कभी भी मेरा इंटरप्रिटेशन है कि हम समय को बांध के, संजो के किसी फिल्म में अपना परफॉर्मेंस, जैसे मुगल आजम आज भी आप चाहो तो उसको फिर से देख के आप पृथ्वीराज जी का परफॉर्मेंस देख सकते हो, दिलीप साहब का परफॉर्मेंस, वो पल एक तरह से हमने कैद कैमरे में कर लिया। तो हमारे लिए ऐसे मोमेंट्स है कि हम चाहें तो उसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। आज जिस आप किसी भी एक्टर के लिए आप चाहें तो आप मुगल आजम से लेकर मदर इंडिया से लेकर आप आन से लेकर आप दिलीप साहब की कोई भी फिल्म देख सकते हैं, मीना कुमारी की फिल्म देख सकते हैं। सो आर्टिस्ट की जिंदगी में उसको रोल मिलना चाहिए। आर्टिस्ट अधूरा तब रहता है जब उसके पास टैलेंट हो और कोई लिखने वाला नहीं हो। मुझे डॉक्टर राय साहब का सपोर्ट मिला, चोपड़ा साहब के राइटिंग मिली, महाभारत मिली, तो भीष्म शक्तिमान लिखा, अच्छा शक्तिमान बन गया। सो आर्टिस्ट देने को तैयार रहता है, पर मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिस्ट से ऊपर राइटिंग होती है। कई बार हम समझते हैं कि हमको रोल मिला नहीं, कई बार कहते हैं कि सर, मुझे कई बार कई लोगों ने कहा सर आप फिर से वो भीष्म पितामह वाला रोल क्यों नहीं करके दिखाते। मैंने कहा फिर से एक व्यास मुनि लेकर आओ, फिर से मैं महाभारत भीष्म पितामह कर सकता हूँ। सो हमारी लाइफ यही है कि हम बस लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों का प्यार मिलता है तो खुशी होती है। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि मुकेश खन्ना जी ने भीष्म पितामह के कैरेक्टर को अपनी निजी जिंदगी में उतार लिया है। उन्होंने ना तो शादी की है और ना ही सुरा सुंदरी में उनकी कोई दिलचस्पी है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ और खास पहलुओं को। दर्शक जानना चाहते हैं कि मुकेश खन्ना जी पर्दे पे ठीक है भीष्म पितामह है, क्या उस कैरेक्टर में देखते हैं, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ क्या है, क्या उनका दैनिक दिनचर्या क्या है? अगर आप कहें कि भीष्म पितामह लोग मुझे जानते हैं तो लोगों को खुशी होनी चाहिए कि मेरी अभी तक शादी नहीं है। अच्छा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भीष्म प्रतिज्ञा लिए से मेरी शादी नहीं है, बट एक अजीब कोइंसिडेंस है जो मैंने शादी अभी तक नहीं की है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा नहीं ली। मेरी ज़िंदगी एक बहुत ही सिंपल ज़िंदगी है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी मुझे एक बार याद है ऋषि कपूर ने मुझसे पूछा था, मुकेश यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, यू डोंट गैम्बल, यू डोंट। मैंने कहा आई डोंट। बोले फिर तुम करते क्या? तो लोगों को ये हैरानी होती है कि इस इंडस्ट्री में रहकर अगर आप नहीं पीते, आप नहीं पार्टियों में जाते, आप क्या फेयर नहीं होते, तो फिर आप एक्टर नहीं। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि पहले आप ह्यूमन बीइंग हैं। अगर आपको पीने का कभी तलब महसूस नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं पीना आपको। सो मैं जीता हूँ अपनी लाइफ अपने हिसाब से। ये मैंने ऑफिस भी मैंने लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में नहीं बनाई, मैंने यहाँ बनाई। जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है तो नहीं। लोग कहते हैं इतनी दूर क्यों बना। मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आज भी मैं शक्तिमान को फिर से निर्माण करने जा रहा हूँ। बच्चे आज भी पूछ रहे हैं मुझसे कि शक्तिमान कब आएगा। सो आई एम अगेन ड्रिंकिंग। सो मेरी दिनचर्या हुई है। मैं इनफैक्ट इसी ऑफिस में अपना मैंने कमरा बना लिया है। मैं यहीं सोता हूँ। सुबह मैंने योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर मेरा स्टाफ है मेरे प्रोडक्शन हाउस से काम करते हैं। मुकेश खन्ना जी शक्तिमान धारावाहिक से बच्चों में भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि वो शक्तिमान सीजन 2 भी बनाने जा रहे हैं। कभी कोई ऐसा लम्हा आपके करियर में, इतने लंबे करियर में, आपके फिल्मी करियर काफी लंबा रहा, और इसमें कोई ऐसा लम्हा जो आपको छू गया हो, कोई ऐसी बात? देखिए, पब्लिक की
हर पब्लिक का रिएक्शन एक एक्टर की ज़िंदगी को छूता है। हमें अजीब अजीब रिएक्शंस मिलते हैं। मतलब महाभारत के भीष्म पितामह के बाद में मुझे जो जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, शायद मेरी जगह और कोई होता तो 7वें आसमान से नीचे नहीं होता। किसी ने कहा आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई? बोला नहीं, आपने हमारे देश की संस्कृति में। कोई कहता है आप ही भीष्म पितामह रहे, कोई कहता है ये रोल कोई भी एक्टर नहीं कर सकता। सो ये सारे जो सुनने में आते हैं ना, हम सुनते हैं पर सुन के हमें धरातल पे रहने को आना चाहिए। तो महाभारत ने जो कुछ मुझे दिया है उसकी एक अजीब अलग कहानी है। शक्तिमान जो मुझे जो दिया है, माँ बाप कहते हैं आप जो हमारे बच्चों को कहते हैं ना वो सुनते हैं, हम हमारी नहीं सुनते। मैंने कहा आप माँ बाप बन के उनको कहते हो, मैं दोस्त बन के कहता हूँ। सो बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया, ऐसा एक मुझे बाप ने एक लेटर में लिखा था। फिर मैंने कहा था कि जो बच्चा स्कूल बंद करके मत देखो, आप ट्यूसडे को देखा करो। तो उसने स्कूल बंद करना शुरू किया। तो मुझे शक्तिमान के थ्रू भी बहुत कुछ मिला है, महाभारत के थ्रू में बहुत कुछ मिला है। नानू के रूप में मुझे एक छोटी सी एक लड़की एयरपोर्ट पे अभी रिसेंटली 3 साल भी नहीं हुए, 2 साल भी नहीं हुए, जो मैंने कहा कि मैंने प्यार का दर्द बंद कर दिया। तो लड़की जा रही थी एयरपोर्ट में, टच करके बोलती है मैं आपके सीरियल देखती हूँ अंकल, प्यार का दर्द है। मैंने कहा मैं छोड़ दी। मैंने टर्न करके बोली मेरे को आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू। सो ऐसी चंद पल होते हैं जो हमें जो छू जाते हैं। हमें अच्छा लगता है तो हम और अच्छा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए ये प्रोत्साहन था, ये अवार्ड्स बोलो, इससे ज्यादा तो लोगों का रिएक्शन होता है मुझे। सो बहुत पल है, मतलब उसकी भी एक पूरी महाभारत बन सकती है। आइए डालते हैं मुकेश खन्ना जी की जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर नजर। और दर्शकों के लिए कुछ ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अक्सर बच्चों को संदेश देता हूँ कि आप हमारे देश के वर्तमान हैं, कल के भविष्य हैं। आपके कंधे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। और आज हमारे देश को, जो हमारे एक ज़माने में सुपर पावर रह चुका है, बहुत बड़ी परंपरा रह चुकी है हमारे देश की, वो हिल गई है और उसको फिर से आपके मजबूत कंधे चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को शक्तिमान की तरफ से हमेशा एक मैसेज देता हूँ, ये शरीर आपका मंदिर है, आप इसकी पूजा कीजिए, उसको अब्यूज़ मत कीजिए। बच्चे बचपन से ही बीड़ी, सिगरेट, चरस लेना शुरू कर देते हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि इस भगवान ने जो आपको ये जो शरीर दिया, इससे बढ़कर कोई और खूबसूरत नियामत नहीं हो सकती। इसको आप यूज़ कीजिए, अब्यूज़ मत कीजिए। बाकी लोगों को मैं सिटीजन्स को कहना चाहूँगा कि ये देश के नागरिक बनकर देश को सेवा कीजिए। आज हमारा देश जो राजनीति में ऐसा उलझ गया है कि उसको सुधारने के लिए पहले अपने आप को आपको देश का नागरिक बनकर कहना होगा। मत कहिए कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि पारसी हैं कि या फिर आप सिख हैं कि आप सिंधी हैं, आप गुजराती। आप कहिए मैं भारतीय हूँ। जिस दिन वो भारतीयता आएगी, हमारा देश सुपर पावर बनकर उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश खन्ना जी हमारे साथ। खास बात की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात को ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।